नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसंभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। आज सुनते हैं न्याय के देवता और सूर्य पुत्र शनि देव की कथा। अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह से मुक्ति पाने के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार शनिदेव के व्रत और पूजा की जाती है। कथा शुरू करने से पहले शनिदेव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सूर्य देव की पत्नी छाया से शनिदेव का जन्म हुआ। भगवान शिव ने शनिदेव को न्याय के देवता का पद प्रदान किया। अच्छे कर्म करने वालों को शनिदेव सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि शनिदेव की कथा सुनने से क्या लाभ होता है। शनिदेव की कथा सुनने से कर्मों का फल समझने में मदद मिलती है और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। तो आइए अब शनिदेव की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया जाएगा वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण कीजिए। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव ने सोचा कि राजा ने ये सब जानबूझकर किया है, तो वो क्रोधित हो उठे और राजा से कहने लगे कि हे राजन, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीने रहता है, चंद्रमा 2.25 महीने या 2 महीने रहता है, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर क्रोधित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद जब राजा की 7.5 आई, तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को अच्छे से घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़ा जो था वो राजा को सवारी हेतु दे दिया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा, वो घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घनघोर वन में जाकर कहीं गायब हो गया और राजा वहां भूख और प्यास से भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर की ओर चल पड़े और वहां अपना नाम उन्होंने उज्जैन निवासी वी का बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम किया। भाग्यवश
उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ ने उसे खाना इत्यादि खिलाने के बाद उससे खुश होकर उसे अपने साथ अपने घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिससे कि खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ के आने पर उसने देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा लिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर उसे फिकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आ गई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को उसे ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत ही समझाया पर वह बिल्कुल नहीं मानी। तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे झूठा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी और को न देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी इस कथा को पढ़ेगा और सुनेगा और मेरा व्रत करेगा, उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने सुना तो वह उनके पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव के प्रकोप का फल था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी, वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रह का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां नगर वासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई व सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो ये थी शनिदेव की कथा। इस कथा को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ अवश्य ही शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। शनिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, ऐसी हम शनिदेव से प्रार्थना करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।